नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एक आदमी प्यारा सा कमेंट किए हैं कि जो कलश होता है उस चारों तरफ, जो वेदी के चारों तरफ जो कलश होता है उसका पूजन कैसे कराते हैं। हाँ, बहुत जगह आप पूजन पाठ में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि वेदियां बहुत सारी बनी होती है और उसके चारों कोण पर कलश होता है और बीच में एक कलश होता है। तो आखिर उन चारों कलश का पूजन कैसे कराएंगे, इसकी क्या विधि होती है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग ध्यानपूर्वक और बढ़िया तरीके से जानेंगे कि उन चारों कलश पर किसका पूजन कराएंगे अथवा नहीं कराएंगे, या आचार्यगण कैसे कराते हैं। तो देखिए, सभी जगहों पर अलग अलग प्रक्रिया है। कुछ आचार्यों को हमने देखा है कि उस कलश पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र का पूजन कराते हैं। कुछ पुस्तकों में देखा गया है कि वहां पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र का पूजन करते हैं, और कुछ पुस्तकों में दिया हुआ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का पूजन करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे पूजन कराना है। जैसे आप आवाहन करते हैं तो सभी कलश के ऊपर जो होता है वो वरुण देवता का पहले आवाहन करना है। पहले स्थापन कर देंगे, यानी कि जल रखेंगे, सुपारी रखेंगे, फिर उसमें सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका, दुर्वा इत्यादि रख करके और पंच पल्लव या पल्लव रख करके और ऊपर से ढकना इत्यादि रख देते हैं। जो कलश स्थापन की विधि है उस विधि से उसको हम लोग पूरे कलश को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। और जब आवाहन करते हैं तो हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, वरुण देवता का ध्यान कीजिए। इस प्रकार से बोल करके वरुण देवता का पहले ध्यान कराइए, ठीक है। 5 पुष्प ले सकते हैं, यजमान को कहिए कि 5 पुष्प ले लीजिए और हाथ जोड़ करके वरुण देवता का ध्यान कीजिए। ऐसे समझा भी सकते हैं आप, वरुण देवता जल के देवता हैं, मछली इनकी सवारी है, गौर वर्ण है, लाल वस्त्र धारण करते हैं। इस चराचर जगत में जितने भी जल संबंधित कार्य हैं वो सभी वरुण देवता संपादित करते हैं। वरुण देवता के पूजन में आ रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक बुलाइए। और मंत्र आप बोल दीजिए, जो आवाहन का मंत्र है, तत्वाजामि ब्रह्मणा बंदमानस्तदा शास्ते जजमानो हवर्भेहे अहेडमानो वरुणे हबोज्जुरुषगुं समान आयो प्रमोखी। ये मंत्र बोल दिए। और उसके बाद आपको अस्मिन कलशे वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अपाम पतये वरुणाय नमः। ये जो आप कलश स्थापन में बोलते हैं यह आपको बोल देना है। उसके पश्चात क्या करेंगे, वो 5 फूल को लेना है और 5 कलश के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। किसी भी कलश में पहले वरुण देवता का ही आवाहन होता है। जैसे वेदियों के ऊपर भी हम लोग कलश रखते हैं, जैसे देखते होंगे योगिनी मंडल पर कलश रखा जाता है, वास्तु पर कलश रखा जाता है, क्षेत्रपाल मंडल पर कलश रखा जाता है, उसमें पहले वरुण देवता का ही आवाहन होता है। उसके बाद जो उसके प्रधान देवता होते हैं उनका आवाहन होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रधान कलश के ऊपर जो बीच में आपका कलश रखा हुआ है उस पर वरुण देवता का पूजन कराइए और थोड़ा सा बाएं हाथ में अक्षत लेकर के दाहिने तरफ से, यानी कि क्लॉक वाइज, ठीक है, इस प्रकार से घुमाना है। पहले इधर साइड वाइज, यानी कि जो आपके बाएं साइड में कलश होगा उस पर अक्षत छोड़ना है। यानी कि सिंपल समझिए, जो कलश आपके वायव्य कोण में होगा उस पर पहले अक्षर छोड़ना है। और क्या बोलना है, ओम ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदम आवाहयामि स्थापयामि। फिर ईशान कोण वाले कलश पर छोड़िए, ओम यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदम आवाहयामि स्थापयामि। फिर आप अग्नि कोण वाले कलश पर छोड़ेंगे, ठीक है। सामवेदाय नमः सामवेदम आवाहयामि स्थापयामि। और लास्ट में नैऋत्य कोण वाले कलश पर छोड़ेंगे और बोलेंगे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदम आवाहयामि स्थापयामि। हाँ, ये कब करना है, जब वैदिक अनुष्ठान इत्यादि आप करा रहे हैं तो। नहीं तो आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र इन चारों का आवाहन करा सकते हैं। कैसे कराएंगे यह भी समझिए। सबसे पहले आपको ईशान कोण से यहां पे प्रारंभ करना है। हाँ, यहां पे जो प्रारंभ करना है वो ईशान कोण से करना है। ईशान कोण में बोलेंगे ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम आवाहयामि स्थापयामि। ओम विष्णवे नमः अग्नि कोण वाले विष्णवे नमः विष्णुम आवाहयामि स्थापयामि। ओम रुद्राय नमः रुद्रम आवाहयामि, किस नैऋत्य कोण वाले कलश पर। और अंतिम जो वायव्य कोण वाला कलश होगा वहां बोलेंगे आप ओम इंद्राय नमः इंद्रम आवाहयामि स्थापयामि। इस प्रक्रिया से भी कर सकते हैं। ये 2 प्रक्रिया आपको पता हो गया। लास्ट में हम लोग यह भी जानेंगे कि कौन सी प्रक्रिया कहां इस्तेमाल करते हैं। अगर सामान्य पूजन है, ठीक है, विशेष पूजन नहीं करने की आवश्यकता है, तो जो हम लोग बोलते नहीं है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः, ये वाला जो बोलते हैं आवाहन का आपके बगल में आ रहा होगा। शुरू में होता है कला कला हि देवानाम दानवानाम कला कला संगृह्यम निर्मितो यस्मात् कलशस्थे न कथ्यते। ये जो आपको आवाहन बगल में आ रहा होगा, ये बोलते हुए बाएं हाथ में अक्षत लेना है, थोड़ा थोड़ा अक्षत 5 कलश पर छोड़ना है। पहले बीच वाले कलश पर छोड़िए, फिर उसके बाद वायव्य कोण वाले, फिर ईशान कोण वाले। और ये मंत्र चल रहा है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और यजमान को कहिए, यजमान जी
क्लॉकवाइज यानी कि दाहिने क्रम से जिस प्रकार से परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार से सभी कलश के ऊपर आप अक्षत छोड़िए। ठीक है, वो सभी कलश के ऊपर अक्षत छोड़ने लगेंगे और आपको यह मंत्र पूरा बोल देंगे। ठीक है, इस मंत्र से भी 5 कलश पर देवताओं का आवाहन हो जाता है। ठीक है, 4 जो कलश होता है वहां त्रयोपचार अथवा पंचोपचार विधि से पूजन करा दीजिए और जो प्रधान कलश होता है वरुण देवता का, उनका विधिवत तरीके से 16उपचार तरीके से पूजन कराइए। ठीक है, यही 5 कलश के पूजन की व्यवस्था होती है। अब समझिए, जैसे मूल शांति आप करा रहे हैं तो वहां ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र का आवाहन होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वैदिक अनुष्ठान हो रहा है जैसे महामृत्युंजय जपान अनुष्ठान इत्यादि, तो वहां पे आपको 4 वेदों का आवाहन कराना चाहिए। ठीक है, अगर रुद्राभिषेक इत्यादि हो रहा है या कोई बड़ा बड़ा यज्ञ इत्यादि हो रहा है तो उसमें 4 वेदों का आवाहन करना चाहिए, क्योंकि जो वेदियां बनी होती है उस पर वेदों का आवाहन बहुत कम होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इत्यादि का आवाहन वेदियों के ऊपर होता है। ठीक है, तो आप 4 वेदों का आवाहन करा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो लास्ट वाली प्रक्रिया हम बताए हैं कि आपको क्या करना है, बाएं हाथ में अक्षत लेना है और सभी कलशों के ऊपर छोड़ देना है और उसके बाद प्रतिष्ठा कराइए और पूजन कराइए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कलश के ऊपर किस प्रकार से विधिवत तरीके से पूजन कराते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाइए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि इसके बाद आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। हर हर महादेव, जय माता दी।